नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज बात करते हैं संयुक्त क्रियाओं के विभिन्न भेदों की, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा भी था। और आज हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया। जो संयुक्त क्रिया होती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था। और आज हम संयुक्त क्रिया चूँकि पढ़ा चुके हैं और आज उनके जो है और भेद के ऊपर हम बात करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त क्रिया के भेदों की। तो पहले भेद की बात करते हैं। संयुक्त क्रिया, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में पढ़ाया था कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। वे क्रियाएं होती हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित होती हैं, वे संयुक्त क्रियाएं होती हैं। आज बात कर रहे हैं हम भेद की। तो अर्थ के अनुसार, जैसा कि अर्थ होता है, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्य 11 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्य 11 भेद होते हैं। एक आरंभ बोधक। आरंभ बोधक अर्थात आरंभ, जैसा कि अर्थ निकलेगा, ऐसे शब्द जिनसे कि काम के करने का, काम के शुरू होने का बोध होता हो, वो आरंभ बोधक क्रिया होती है। आरंभ बोधक जैसे कि बारिश होने लगी, पानी आने लगा, तो ये जिनसे कि काम के होने का बोध हो रहा, शुरू होने का बोध हो रहा है, वो आरंभ बोधक क्रियाएं होती हैं। दूसरा भेद है उसका समाप्ति बोधक, अर्थात जिनसे ऐसे शब्द जिनसे कि कार्य के समाप्त होने का बोध हो रहा हो, तो वे क्रियाएं समाप्ति बोधक होती हैं। जैसे कि वह खा चुका, वह चला गया, और इसी तरीके के लाइट चली गई, पानी चला गया। तो इस तरीके के जितने भी होते हैं काम के समाप्त होने का, जिनसे जिन शब्दों से बोध होता है, वे समाप्ति बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं अवकाश बोधक। अवकाश बोधक मतलब जिनसे कि काम के रुकने का अर्थ समझ में आ रहा हो, बोध हो रहा हो, वे अवकाश बोधक क्रियाएं होती हैं। जैसे बड़ी मुश्किल से काम को किया, इसमें काम का जो किया जा रहा था, काम जो किया जा रहा था उसको रुक रुक करके किया गया, या किसी प्रकार से बीच बीच में बाधा पड़ रही थी। तो जो भी कार्य ऐसा किया जा रहा हो जिसमें बीच बीच में या तो बाधा पड़ रही हो, या उसको बीच में रोक दिया गया हो, या छोड़ दिया गया हो, या किन्हीं वश छूट गया हो, वो अवकाश बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। अब आगे चलते हैं अनुमति बोधक। अनुमति, जैसा कि शब्द के अर्थ से पता चल रहा है, अनुमति जिस काम के, ऐसे शब्द जिनके द्वारा काम के अनुमति, काम को करने की अनुमति ली जा रही हो, अनुमति ली जाती हुई प्रतीत हो रही हो, वे अनुमति बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया शब्द होते हैं। जैसे कि आप हमको ये काम करने की अनुमति दें, या मैं ये काम करना चाहता हूँ, या उसको ये काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों जो शब्द हैं वे अनुमति बोधक समझ में आते हैं, तो इनको हम अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। आगे चलते हैं नित्यता बोधक। नित्यता बोधक का अर्थ होता है जिस काम को लगातार करने का जिन शब्दों से बोध हो रहा हो, वो नित्यता बोधक होते हैं। जैसे पेड़ बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो इन शब्दों से काम के लगातार होने का बोध हो रहा है, वो ऐसे शब्द जो होते हैं वो नित्यता बोधक कहलाते हैं। आगे चलते हैं आवश्यकता बोधक। किसी ऐसे शब्द जिनसे कि किसी काम की आवश्यकता प्रतीत होती हो, या ऐसे शब्दों से काम को करने की आवश्यकता समझ में आती हो, वे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे उनको ये काम कर जाना चाहिए, या उनको मेरी बात सुननी चाहिए, या राम को भोजन करना चाहिए, या सीता को पढ़ने जाना चाहिए, या माता पिता को बच्चों का पालन करना चाहिए। ये आवश्यकता बोधक हैं। आगे चलते हैं निश्चय बोधक। जिन शब्दों से किसी काम के करने का निश्चय प्रतीत हो रहा हो, निश्चित रूप से वो किया जा रहा हो, या किसी ऐसे शब्द जिनसे कि उस काम को उस बच्चे ने, उस बोलने वाले ने, उसने या लिखने वाले ने उसने ये लिखा
तो वो शब्द ऐसे हों जिनसे कि काम का निश्चय प्रतीत होता है, जैसे कि मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो एक मन में ऐसे भाव आए या उस शब्द से ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि वो तुम्हें पीटने का निश्चय कर चुका है, तो या मैं वहाँ जाऊंगा ही। तो इनसे क्या होता है कि ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे क्रिया शब्द, संयुक्त क्रिया शब्द जो होते हैं, वे जो है निश्चय क्रिया प्रतीत होती है। तो आगे चले, इच्छा बोधक, जिन ऐसे क्रिया शब्द जो जिन शब्दों से इच्छा प्रतीत होती हो, इच्छा बोध होता हो, काम करने की इच्छा प्रतीत होती हो, वो इच्छा बोधक होते हैं। जैसे कि वह खाना खाना चाहता है, वह सिनेमा देखना चाहता है, वह खेलना चाहता है, वह सीखना चाहता है। ये इच्छा बोधक है, ये उसकी इच्छा है, वो काम करना चाहता है। तो वे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं, अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक शब्द जैसा कि अर्थ से प्रतीत होता है कि वे क्रिया शब्द जिनसे कि कार्य का अभ्यास करना प्रतीत होता हो। जैसे वह नित्य नृत्य करती है, वह नित्य गायन करती है, वह नित्य खाना पकाती है। तो इनसे अभ्यास प्रतीत हो रहा है, इनसे इन क्रियाओं शब्दों से अभ्यास करना प्रतीत हो रहा है, तो वो अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया शब्द कहलाएंगे। शक्ति बोधक, ऐसे शब्द जिनसे कि शक्ति अपनी जो है ताकत प्रतीत हो रही हो, वो बहुत बहादुर है, वह बहादुर बनता है। इस तरीके के जो शब्द हैं, ये शक्ति प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं, इनको हम शक्ति बोधक शब्द क्रिया शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं, और 11वां, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त मतलब जो पुनः बोली जाए, पुनरुक्त, पुनः उक्त, वे शब्द जो बार बार रिपीटेशन में बोले जाते हैं, रिपीट किए, बार बार दोबारा बोला जाता है, जिनको वे पुनरुक्त शब्द संयुक्त क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे कि वह आया जाया करता है, ये मिलते जुलते समानार्थी शब्द हैं जो एक दूसरे के शब्द को पूर्ण करते हैं, संयुक्त करते हैं। खाना पीना चाहिए, आना जाना चाहिए, रोता गाता रहता है, नाचना गाना चाहिए, इस तरीके के जो शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, इनको हम पुनरुक्त संयुक्त क्रिया शब्द कहते हैं। तो आज बच्चों हमने संयुक्त क्रिया के 11 भेद पढ़ लिए, और आशा करती हूँ कि आप सबको ये सारे संयुक्त क्रिया के भेद समझ में आ गए होंगे। और नहीं समझ में आता है या कोई और प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, और एक दूसरे को शेयर करते रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद।